पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज वो रोज सोहनी सेवा करते थे, झाड़ू लगाते थे पूरे वृंदावन में। यत्र तत्र जहां उनका मन करता था उसी कॉलोनी का आज पूरी सफाई करते। सुबह 4 बजे से उनका यही भजन था, यही संध्या थी, यही नाम जप था। सोहनी लेते और लेकर के बुहारते पूरे मार्ग को। और हमारी आपकी तरह नहीं जोर जोर से, नहीं, धीमे धीमे। उनके मन में यह भाव था कि वृंदावन श्री प्रिया प्रियतम का ही स्वरूप है, इनके प्रति मैं रोष नहीं करूंगा, धीमे धीमे। और जब बुहारते थे तो अपने नेत्रों से ध्यान पूर्वक ब्रज की रज को देखते थे। कहीं कोई चिन्ह दिख जाए, कहीं किशोरी जी के चरण रज दिख जाए, कहीं ठाकुर जी के चरण दिख जाए। करते करते जब वर्षों बीत गए तो किशोरी जी के मन में भाव आया, हम नित्य रास के लिए वृंदावन में जाते हैं और पूरे वृंदावन को सुव्यवस्थित महात्मा करके रखते हैं, और इनकी एक ही अभिलाषा है कि हमारे चरण चिन्ह इनको दिख जाएं। एक दिन किशोरी जी ने उनको अपने चरण चिन्ह का दर्शन कराया। वो चरण चिन्ह देख करके उनके मन में विश्वास हो गया कि हे श्यामा जो चरण चिन्ह है इसका मतलब चरण भी है, और चरण है तो मतलब आप भी हो। जब चरण चिन्ह तक ले ही आई हो तो आप अपने दर्शन भी करा दो। अब अगली उनकी स्थिति हो गई कि अब चरण चिन्ह नहीं, अब तो प्रत्यक्ष किशोरी जी को देखना है। लेकिन हमारे ब्रज की एक परंपरा है कि जब तक किशोरी जी की सखियां अनुमति नहीं देंगी ना तब तक किशोरी जी के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए ललिता जी को मनाओ, विशाखा जी को मनाओ, यमुना जी को मनाओ, गोपेश्वर महादेव को मनाओ। सखियां जब रीझ जाएंगी तब किशोरी जी से मिलना होगा। लेकिन किशोरी जी तो चाहती हैं कि उनको दर्शन दें। तो एक दिन किशोरी जी ने रास करते करते अपना नूपुर वहीं छोड़ दिया, और नूपुर छोड़ करके किशोरी जी निकुंज में चली गई। आप सुबह सुबह जब सोहनी करने आए तो आपको वो नूपुर मिला।